आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। चूंकि ये आपकी बेसिक थ्योरी चल रही है, आप तो कह लो कि बेसिक नॉलेज को बूस्टअप किया जा रहा है अकाउंटेंसी के से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड। तो मेरा ड्यूटी होता है कि हर एक वर्ड को मैं या फिर हर एक टॉपिक को मैं सिस्टमैटिकली उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ, राइट, ताकि आप लोगों को आगे क्लासेस में या तो नेक्स्ट चैप्टर में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ जिसके नाम है बुक कीपिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुस्तकालन, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग जिसे कहते हैं आप लोग लेखांकन, एंड अकाउंटेंसी जिसे बोला जाता है लेखाकर्म, राइट। तो चूंकि यहाँ पे ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि स्टूडेंट को जनरली ये 3 वर्ड्स में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उन्हें लगता है ऐसा कि ये 3 वर्ड्स में तो काफी सिमिलैरिटीज है, दैट मीन्स इसके ये काफी सिमिलर है, दैट मीन्स ये एक ही है, इनके बीच कोई डिफरेंसेस ही नहीं है। बट यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंसेस ही समझने को या फिर जानने को मिलेंगे। मैं डिफरेंसेस ही बताऊंगी कि इनके डेफिनेशंस क्या है, 3 जो टॉपिक्स हैं, 3 जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, इनके डेफिनेशंस क्या है और तो और इनके बीच क्या डिफरेंसेस है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना। देखो हम लोग शुरू करते हैं। पहली चीज, पहले हम वन बाय वन सारे जो हम पॉइंट लिखे हुए हैं उन सारे पॉइंट्स को पहले वन बाय वन डिफाइन करते हैं, राइट। फिर हम डिफरेंसेस के पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम समझेंगे, राइट। देखो यहाँ पे पहली चीज जो लिखी हुई है यहाँ पे बुक कीपिंग, आप लोगों को याद होगा तो मैंने अकाउंटिंग सर्कल बताया था आप लोगों को। अकाउंटिंग सर्कल में हमने क्या पढ़ा था कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें भी हमने फर्स्ट पॉइंट इसी से लिया था और हमने ब्रीफ किया था उसे कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो यहाँ पे बस अकाउंटिंग सर्कल को, अगर अकाउंटिंग सर्कल आपके माइंड में है तो ये 3 जो टॉपिक है, ये 3 टॉपिक्स ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या से देखो, अकाउंटिंग सर्कल में जनरली क्या होता था, आप क्या करते थे, पहले जो भी ट्रांजेक्शंस होते थे, राइट, फिर उसकी जर्नल एंट्री होती थी एंड देन इसके लेजर बनाए जाते थे। फिर क्या किया जाता था, फिर आप बनाते थे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एंड में बनाए जाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। और इस तरह से हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाता था। ऐसे ही आप करते थे ना। तो यहाँ पे जो ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के भी जो बेसिक डिफरेंस है या तो बेसिक डेफिनेशन है, जो भी आप बोलो, इस सर्कल के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है सर्कल को लेकर, है ना। क्योंकि देखो बुक कीपिंग क्या होता है ना, कि पहले डेफिनेशन बताती हूँ। बुक कीपिंग एक ऐसी कला है, बुक कीपिंग एक ऐसा आर्ट है जिसके थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का कौन कौन सा तरीका, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आएंगी। तो पहली चीज क्या करने होते, देखो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारा, कि आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना, कि जो ट्रांजेक्शंस है वो फाइनेंशियल नेचर के है या नहीं है, राइट। हमने ऐसे ही पढ़ा था ना कि पहले हमें क्या करने होते हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे, जर्नल बनाओगे, कुछ भी करोगे, तो जो ट्रांजेक्शंस हुए हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। आपको क्या करने होंगे, आइडेंटिफाई करने होंगे, आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्या आइडेंटिफाई करने होंगे, तो आइडेंटिफाई क्या करोगे आप, फाइनेंशियल नेचर। आप क्या करते हो कि आइडेंटिफाई करते हो कि ये फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं, दैट मीन्स क्या इसे मनी के फॉर्म में मेजरमेंट किया जा सकता है, राइट। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करते हो, उसे मनी के फॉर्म में मेजरमेंट करते हो एंड देन क्या करते हो आप, फिर उसकी जर्नल एंट्री बनाते हो, राइट। फिर उसके लेजर प्रिपेयर करते हो, दैट मीन्स उसके क्लासिफिकेशंस करते हो, समझ रहे हो। तो ये 4 चीज जो मैंने आपको बताई, 2 एंड 2, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन,
आइडेंटिफाई करना है, एंड देन आपको क्या करना है, मेजरमेंट, मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी, राइट। क्या लिखा मैंने, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई, दैट मीन्स पहचानने होते हैं आपको कि फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं, तो ये आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे आ जाएगी, ये बुक कीपिंग में आ जाएगी। फिर आपको मेजरमेंट करने होते हैं मनी के फॉर्म में, क्योंकि अगर आपसे बोल दिया जाए कि रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो की जो कि 100 यूनिट का परचेज किया गया, आपको ये इंफॉर्मेशन मिला है, तो क्या आप इस तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे, पहले से मनी के टर्म में लेकर आओगे कि भाई जो 100 यूनिट के जो रॉ मटेरियल थे उसकी वैल्यू कितनी है, और उस वैल्यू को आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करोगे, राइट। तो सेकंड हमारा क्या है, मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म में मिलाना होता है। देन फिर आप क्या करते हो, जर्नल एंट्री करते हो, जर्नल बनाते हो, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करनी होती है, क्लासिफिकेशन करनी होती है, दैट मीन्स हमें लेजर बनाने होते हैं। तो देखो अकाउंटिंग सर्कल में से ही मैंने पिक किया है चीजों को, अकाउंटिंग सर्कल से मैंने चीजों को उठाया ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो ये जो 4 टॉपिक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 पॉइंट्स, ये 4 एक्टिविटी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए मैंने जो लिखा है ना, वो किस में आएगा, वो आएगा आपका बुक कीपिंग में, राइट। तो भाई बुक कीपिंग में ये सारी चीजें आ गई, तो अब अकाउंटिंग में क्या आएगा, अकाउंटिंग में क्या कौन सी चीजें रह गई, डोंट फॉरगेट, देखो यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हो, राइट। तो ये जो 2 चीज है, ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकते हो, ट्रायल बैलेंस बोल सकते हो, नहीं बोलना है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसे मैं रिमूव कर देती हूँ फ्रेंड्स, सर्कल को, है ना। देखो अकाउंटिंग में जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है, कौन सा नेक्स्ट स्टेप, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। और सेकंड था आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, राइट। यहां तक ये समझ में आ गई थी। देखो यहाँ पे हमने आइडेंटिफिकेशंस, रिकॉर्डिंग, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, दैट मीन जनरल और लेजर कहाँ पे शो किया, बुक कीपिंग में शो किया। और जो नेक्स्ट स्टेप थे हमारे लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो कहाँ पे शो किया हमने, वो हमने अकाउंटिंग में शो किया। तो एक चीज तो साफ हो गई कि भाई जहां से इसके क्राइबेट खत्म हुए, इसके सॉरी जहां से बुक कीपिंग का काम खत्म हुआ, वहीं से नेक्स्ट स्टेप से अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। एक चीज तो क्लियर हो गई ना। तो यहाँ पे बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका मेन मोटो क्या होगा, तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या रहता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, राइट। और यहाँ पे बुक्स सॉरी अकाउंटिंग का जो मेन मोटो, जिसका ऑब्जेक्टिव वो क्या होगा, वो होगा आपका नेट रिजल्ट को फाइंड आउट करना, और सेकंड फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना। तो देखो यहाँ पे बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग में आपके आइडेंटिफिकेशन आते हैं और क्या आएगा, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी आएगा, दैट मीन्स, या फिर मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी आएगा, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, दैट मीन्स आपको जर्नल बनाना है, और जर्नल के बेसिस पे आपको लेजर प्रिपेयर करना है, दैट मीन्स उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। यहाँ तक चीजें खत्म हो गई, दैट मीन्स आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हो गया सारा चीज।
अब आपको क्या करना है, नेट रिजल्ट फाइंड आउट करना है। नेट रिजल्ट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या फाइंड आउट होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट होता है, राइट। फिर अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन भी फाइंड आउट करना है तो आप क्या बनाते हो, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, राइट। तो ये दो चीजें थी जो कि आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप थ्योरी में लिख सकते हो कि जहां से बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, अगले स्टेप से अकाउंटिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है। यहाँ तक ये समझ में आ गई। अब इसका बेसिक डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा और समझते हैं। इसे मैं रिमूव कर देती हूँ फ्रेंड, है ना। देखो इसका बेसिक डिफरेंट क्या होता है कि जो आपका बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग में क्या करने होते हैं, बस हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी होती है, दैट मीन जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, कोई एक्टिविटी हुई है उसे लिख देना है। यही तो करते हैं रिकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक जनरल की बुक होती है, उसमें हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 जो भी डेट वाइज उसकी रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन को मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर दी, बस उसे लिख दिया कॉपी में, ताकि वो हमें याद रहे, सॉरी वो हमें कभी भी जरूरत पड़ने पे उसे ढूंढा जा सके और उस वैल्यू को क्या देखा जा सके, राइट। क्योंकि हमें याद तो रहता नहीं चीज। तो सेकंड, अगर कोई दूसरी एक्टिविटी हुई उसी तरीके से हमने लिख दिया, तीसरी एक्टिविटी हुई उसे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे बस एक्टिविटी हो रही है और आप लिख रहे हो, एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे लिख रहे हो आप। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि इस काम को करने के लिए क्या किसी हायर डिग्री के लिए, या तो बहुत क्या कह सकते हो, अकाउंट का बहुत एक डीप नॉलेज वाले व्यक्ति को अपॉइंट करना जरूरी है। एक डीप नॉलेज वाले जो अकाउंटेंट होते हैं, जो बहुत जिन्हें अकाउंट की बहुत ही क्या कह सकते हो, डीप नॉलेज होता है, ऐसे भी बोल सकते हो कि सीनियर स्टाफ्स हो गए, क्या उनकी अपॉइंटमेंट जरूरी है? बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे इस टाइप को करने के लिए पता है, किसी जूनियर स्टाफ के द्वारा भी करवाया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर अकाउंटिंग की बात हो रही हो तो ऑलवेज रिमेम्बर, अकाउंटिंग में आपको क्या करने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने होते हैं। बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे एनालिसिस करने होते हैं। कई बार आपको प्रैक्टिकली अपना खुद का जजमेंट को यूज करना होता है, एनालिसिस करना होता है ना, और उस एनालिसिस और अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे बहुत सारे वैल्यू आप डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे अगर आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, दैट मीन्स बैलेंस शीट बना रहे हो, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको अकाउंट का डीप नॉलेज होना चाहिए, एक गहरा ज्ञान कहते हैं ना अकाउंट से रिलेटेड, आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए एज ए अकाउंटेंट, अगर आपको अपॉइंट करने की जरूरत हो तो, राइट। तो यहाँ पे इसका जो कार्य होता है वो पता है कौन करता है, सीनियर स्टाफ, राइट। अगर इसकी बात की जाए डिफरेंस में, बुक कीपिंग की बात की जाए, तो इट इज अ रूटीन वर्क एंड इट इज अ एनालिटिकल वर्क। मैंने क्यों लिखा रूटीन वर्क और एनालिटिकल वर्क, क्योंकि यहाँ पे विश्लेषण करना होता है, एनालिसिस करना होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे आपको एनालिसिस करने होंगे, कई बार आपको पर्सनल जजमेंट को यूज करना होगा और अपने जजमेंट के बेसिस पे कुछ डाटा की वैल्यू डिसाइड भी करनी होती है। तो यहाँ पे आपको एनालिसिस भी देखने को मिलेगा, बट ये रूटीन वर्क है। बस कहते हैं ना कि क्या कह सकते हो, कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, हम उसे देख रहे हैं, उसे लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं हो रहा है, ऐसा रूटीन टाइप वर्क है ना, यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है। और इसमें डिफरेंसेस इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये आपका क्या कह सकते हो इसके बीच, देखो इट इज अ प्राइमरी स्टेज और इसे सेकेंडरी स्टेज कहते हैं।
स्टेज, राइट। तो इनके बीच इस तरह का डिफरेंसेस है। तो एक तरह से बोला जाए कि क्या कह सकते हो आप कि अकाउंटिंग डिपेंडेंट होता है बुक कीपिंग पे, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, जब तक आप लेजर नहीं बनाते हो, क्लासिफिकेशन नहीं करते हो, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, आप नेट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आप बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इंटरडिपेंडेंट है किस पे, बुक कीपिंग पे, राइट। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस भी समझ में आ गया। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई इस बुक कीपर कौन है या फिर अकाउंटेंट कौन है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे, या फिर बोला जाए कि बुक कीपिंग क्या होता है या और अकाउंटिंग क्या होता है, तो वहां पे भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, है ना। आप लोगों को क्या करना है, बेसिक जो इसके डिफरेंसेस है वो लिखना है डेफिनेशंस के साथ, हाँ, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। देखो अब लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकाउंटेंसी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन और क्रिएट होगी, क्योंकि ये दोनों चीज में यहाँ पे तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में तो थोड़ी सी हमें डिफरेंसेस प्रोनाउंसिएशन से भी लग रहा था कि भाई उच्चारण जो हो रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बट यहाँ पे इन दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है, आप उच्चारण करोगे तो काफी सिमिलर लगेंगे। क्या लगेंगे, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये तो बिल्कुल सेम है ना। हिंदी में भी आप देख लो लेखांकन एंड लेखाकरण, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है कि जो अकाउंटेंसी है ये पता है क्या है, सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये आपका नॉलेज का सिस्टमैटिक ब्रांच है, ज्ञान की एक संगठित या फिर कैसा तो कह सकते हो कि एक ऐसी शाखा है जिसमें ज्ञान ही देखने को आपको मिलेगा, ज्ञान की एक विस्तृत शाखा है, एक सिस्टमैटिक या फिर ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच है। क्यों बोला गया इसे नॉलेज की ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच या फिर सिस्टमैटिक ब्रांच, बिकॉज अकाउंटेंसी में आपको रूल्स, टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। अकाउंटेंसी में रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक होती है। ये ऐसी टेक्निक होती है, ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर करना है। ये गाइडलाइन देता है, ये हमें बताता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, वह ये ऐसा रूल सेटअप करता है हमारे लिए, ऐसी टेक्निक बनाता है हमारे लिए, ताकि हम उसके टेक्निक के बेसिस पे क्या कर सके, हम बुक कीपिंग को मेंटेन कर सके। बुक कीपिंग दैट मीन्स जनरल बना सके एंड लेजर बना सके। दूसरी तरफ अकाउंटिंग में दैट मीन्स अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो किसके रूल के थ्रू आप बना सकते हो, किसके रूल को आपको फॉलो करना होगा, अकाउंटेंसी के दिए गए रूल, दिए गए टेक्निक को ही फॉलो करनी होगी। उसी के टेक्निक के थ्रू, उसी के प्रिंसिपल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, राइट। तो ये आपको बताता है कि आपको जनरलाइज कैसे करनी है, क्लासिफिकेशन कैसे करने हैं, और तो और समराइजिंग कैसे करनी है, ये आपको प्रिंसिपल्स बताता है, राइट। इसमें एक चीज और बोला जाएगा, एक चीज और बोल सकते हो आप कि ये जो है अकाउंटेंसी डिसीजन मेकर का भी काम करता है। अब ऐसे बोल सकते हो डिसीजन मेकर, ही आपको डिसीजंस देता है ना। तो यहाँ पे स्कोप की अगर बात की जाए, क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो इसका जो क्षेत्र है काफी वाइड है और ये लिमिटेड है कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में। और अगर बुक कीपिंग की बात की जाए तो अकाउंटिंग के कंपैरिजन में लिमिटेड। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र किसका, जो बहुत ही वाइड है, वो है आपका अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या समझ में आया कि अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, नॉलेज का ब्रांच ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक
ब्रांच ऑफ नॉलेजेस है जहाँ पे तकनीक होती है, सिद्धांत होते हैं और नियम होते हैं। कैसे नियम होते हैं, वो नियम आपको बताता है कि आपको जनरलाइजिंग कैसे करनी है, क्लासिफिकेशंस कैसे करने हैं, और तो और समराइजिंग कैसे करनी है। उसके बाद आपको ये बताता है कि आपको इस जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, डाटा जब आपके सामने रिप्रेजेंट होता है, तो उस डाटा को कैसे एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद जो उसके क्या कह सकते हो, जो उस बिजनेस में, जो उस कंपनी में इंटरेस्टेड है, उन सारे व्यक्ति को, उन सारे पक्ष को कैसे फॉरवर्ड करनी है। तो यहाँ पे सारा रूल, सारा रेगुलेशंस बनाने और उसे बताने, इंस्ट्रक्शन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, वो होती है अकाउंटेंसी के पास। यहाँ तक ये समझ में आ गई? आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच, मैंने डिफरेंस बताया, और ये बिल्कुल भी अलग है। ये बिल्कुल अलग इसलिए क्योंकि ये नॉलेज का ब्रांच है ना, ज्ञान की शाखा है, इसमें से नियम में तकनीक या फिर सिद्धांत निकल कर आ रही है, और उस सिद्धांत को, उस रूल्स को, उस टेक्निक को हमें फॉलो करने हैं। कब? अकाउंटिंग बनाते, अकाउंटिंग के टाइम में एंड बुक कीपिंग के टाइम में, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस था फ्रेंड इन तीनों के बीच। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। तो अगर प्लीज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।